जय हिंद स्टूडेंट्स, हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे समुच्चय बोधक अव्यय। इसके पहले आपने संबंध बोधक पढ़ा, इसके बाद हम पढ़ेंगे समुच्चय बोधक अव्यय। इसकी परिभाषा देखते हैं। जिन शब्दों द्वारा एक पद या उपवाक्य को दूसरे पदों या उपवाक्यों से जोड़ा जाता है उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। ठीक है। समुच्चय का अर्थ है संयोजक करना, संयोजित करना या फिर जोड़ना। ठीक है। जब एक वाक्य दूसरे वाक्य से जुड़ते हैं, ठीक, तो जो शब्द इन दोनों को जोड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं? समुच्चय बोधक शब्द बोलते हैं। समुच्चय बोधक के आपके भेद हैं समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्याधिकरण समुच्चय बोधक। इसके समुच्चय बोधक कितने भेद हो गए? दो भेद, समानाधिकरण और व्याधिकरण। पहले लेते हैं समानाधिकरण में। समानाधिकरण में संधि है समान धन अधिकरण। ठीक है। जिन अव्यय शब्दों द्वारा प्रधान वाक्यों वाक्यांशों अथवा एक ही समान दो शब्दों को जोड़ा जाता है उन्हें समान अधिकरण कहते हैं। आप ध्यान देंगे इसमें एक पॉइंट है कि जब दो समान शब्दों को जोड़ा जाता है, ठीक ना, जब दो समान शब्दों को जोड़ा जाता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? समान अधिकरण, समानाधिकरण समुच्चय बोधक। ऐसे इसमें देखिए इसके चार भेद हैं संयोजक, विभाजक, विरोधक और परिणाम सूचक। इसमें पहला उदाहरण आप देखिए, कृष्ण और सुदामा की मित्रता अभिनीति। इसमें कृष्ण और सुदामा दोनों बराबर हैं, ठीक, दोनों संज्ञा हैं। तो कृष्ण और सुदामा दोनों का अधिकार एक बराबर है, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ? और जो शब्द है ये पहला संयोजक या संयोजक, संयोजक माने जोड़ना। तो और शब्द जो है इन दोनों को जोड़ रहा है, इसलिए क्या है? संयोजक है। संयोजक समानाधिकरण है। ठीक है। दूसरा है विभाजक या विकल्पक। विभाजक यानी बांटने वाला, अलग करने वाला। उदाहरण देखिए इसका, मोहन या सोहन आते ही होंगे। मोहन या सोहन, देखिए मोहन और सोहन है, दोनों ही प्रधान हैं, ठीक है, लेकिन इसमें विकल्प एक दे दिया है कि या तो मोहन आएगा या फिर सोहन आएगा। तो मोहन या सोहन आते ही होंगे, ये क्या है? विभाजक है, ठीक, समानाधिकरण। विरोधक, विरोध यानी इसमें दोनों के बीच में विरोध उत्पन्न होगा। उसने मेहनत की परंतु सफल नहीं हुआ, तो यहाँ पर मेहनत और सफल दोनों का क्या है? विरोध है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया? विरोध सूचक समानाधिकरण समुच्चय बोधक हुआ। परिणाम सूचक, परिणाम यानी रिजल्ट, जहाँ पर कार्य का परिणाम दिया हुआ हो, ठीक है। ये शब्द कौन से हैं? अतः, इसलिए, अन्यथा, अतएव। उदाहरण, ढंग से पढ़ो अन्यथा पास नहीं होगे, ठीक, अच्छे से पढ़ो नहीं तो पास नहीं होगे, ऐसे शब्द होता है। तो उसका परिणाम भी होता है कि ऐसा काम करो नहीं तो ऐसा ही नहीं होगा। ये बात समझ में। इसके बाद है दूसरा नंबर व्याधिकरण समुच्चय बोधक। इसमें है परिभाषा इसकी देखिए, जो शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त प्रधान वाक्य के साथ एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ते हैं, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है? व्याधिकरण समुच्चय होता है, समुच्चय बोधक होता है। समानाधिकरण में क्या था कि जब एक ही शब्द, जब दो बराबर शब्द हैं, ठीक, और उन दोनों को आपस में जोड़ा जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? समानाधिकरण, ठीक। लेकिन जब एक प्रधान वाक्य है और उस प्रधान वाक्य से अनेक उप प्रधान वाक्य जुड़े हुए हैं, आश्रित वाक्य जिसको बोलते हैं कि एक के ऊपर एक आश्रित है, अगर पहला नहीं होगा तो दूसरा नहीं होगा, दूसरा बेकार होगा, उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, ठीक ना। तो अगर ऐसी स्थिति है तो वहाँ पर क्या होता है? ऐसे जगह पे जोड़ा जाता है तो वहाँ पर क्या होता है? व्याधिकरण समुच्चय बोधक करने से। यदि इसी प्रकार चलता रहा तो एक दिन तुम बर्बाद हो जाओगे। तो यहाँ पर जो है तो ये क्या है? आश्रित है। एक दिन तुम बर्बाद हो जाओगे, किसके ऊपर आश्रित है? यदि इसी प्रकार चलता रहा तो, ठीक है। दूसरा, मोहन को साथ ले लो ताकि तुम्हें कोई परेशानी ना हो। मोहन को साथ ले लो, एक वाक्य हो गया, ठीक, और इसमें दूसरा आश्रित कौन है? तुम्हें कोई परेशानी ना हो, अगर तुम उसके साथ लिए रहोगे तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक। तो एक वाक्य जब अधिक से जुड़े हैं, एक आश्रित वाक्य से जुड़े होते हैं, तब क्या होता है? वहाँ पर व्याधिकरण। व्याधिकरण कितने भेद हैं? व्याधिकरण के भी चार भेद हैं। कारण सूचक, ठीक है। उदाहरण इसका देखिए, इससे है शब्द हैं ताकि, क्योंकि, इसलिए, चूँकि, आदि।
नहाना है इसलिए पानी भर लो, ठीक, पानी भर लो, वो किससे संबंधित है? नहाने से संबंधित है। संकेत बोधक, यद्यपि, तथापि, यदि, तो। उदाहरण देखिए इसका, यद्यपि बहुत दुबला है, तथापि फुर्तीला है। स्वरूप सूचक, की, मानो, जैसे, आदि, ये सब हैं। इतनी गर्मी पड़ रही मानो आग बरस रही है, एक उसका स्वरूप उदाहरण बताया जा रहा है। उद्देश्य बोधक, ताकि, जिससे कि, इसलिए कि, आदि, ये सब जो है क्या है वो उद्देश्य बोधक शब्द हैं। कम सामान ले जाओ जिससे कि यात्रा में सुविधा हो, ठीक। ऐसा करो कि तुम, ऐसे पढ़ो कि तुम पास हो जाओ, ये क्या है? उद्देश्य हैं। इस तरह से क्या हो गया आपका व्याधिकरण अव्यय, ठीक है। व्याधिकरण समुच्चय बोधक शब्द हुआ, ये सब क्या हैं? अव्यय के भेद हैं। तो अगर आप इसको बुक में अच्छे से पढ़ेंगे, उदाहरण को आप देख के अच्छे से समझिए तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। जय हिंद।